हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 5 दे रखे हैं, यानी सातत्य और अवकलनीयता। इस अध्याय 5 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 5A दे रखे हैं, तो इस प्रश्नावली 5A में जो आपको प्रश्न नंबर 27 से जो आपको प्रश्न दे रखे हैं, इनका हल आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको प्रत्येक अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और एक एक प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आपको मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। अगर आज की क्लास में वीडियो पर अगर आए हुए हैं तो अंत तक बने रहिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अगर नहीं किया है तो आप तुरंत कर दें। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग एक शानदार प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 27 दे रखे हैं, तो ये आपको पहले से ही पता है कि प्रश्नावली 5A से संबंधित है। तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर आपको 27 दे रखे हैं, ये आप अपनी किताब से मिला लेंगे, और दूसरी चीज मैं आपको पढ़ के बताता भी हूँ, और बाकी आपको स्क्रीन पर आपको शो करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दे रखे हैं लैम्डा के किस मान के लिए, फिर आपको बेटा इस प्रकार से फंक्शन दे रखा है। फिर हमसे कहते हैं द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 1 पर इसके सांतत्य पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहले x बराबर 0 पर हमें देखना है कि लैम्डा के किस मान के लिए क्या है, सांतत्य है। अरे संतत है कि संतत नहीं है। तो देखिएगा, इसके लिए बेटा आपको सबसे पहले अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन जब भी आते हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया है, और बेटा पहले आप कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, प्रश्नावली के एक एक हल, प्रश्नावली के पहले प्रश्न का हल, दूसरे प्रश्न का हल, इन्हें समझो, तभी आप इस प्रश्न का हल आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो जब भी देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स यहाँ पे लेस देन इक्वल यहाँ पे 0, एक्स ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो सबसे पहले ये देखा करो इक्वल कहाँ पे लगा हुआ है, इसे इक्वल बोलते हैं। तो बताओ, इक्वल लगा है, इसका मतलब ये हुआ इक्वल के सामने वाला जो भी होता है फलन, उसे fx के बराबर आपको लिखना पड़ता है। जैसा कि हम बोर्ड पर लिखने वाले हैं, दिया गया फलन, तो यहाँ पे लिखेंगे fx बराबर लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। फिर यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 पर। अब जिसमें इक्वल लगा होता है उसके सामने वाला आपको फलन भी लेना है, और x का मान भी आपको वही लेना है जिसमें इक्वल लगा होगा। तो x बराबर 0 पर। इसके बाद देख सकते हैं आप, यही वाला जो 0 है ये फलन में रख दो, जहां जहां आपको x दिखेगा वहां वहां आपको 0 लिख देना है। यहाँ पे 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 गुणे 0, तो यहाँ पे सब 0 है। तो यहाँ पे फंक्शन का जो मान होगा वो आपको बेटा 0 प्राप्त हो जाएगा। बताइए क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? बोलिए। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे RHL। RHL में क्या होता है, आपको यहाँ पे फार्मूले के रूप में x बराबर 0 को लिखना होता है। मैंने आपको बहुत सारी क्लासों में मैंने आपको बताया है बेटा, आप पिछली वीडियो जरूर देखो। हाँ, बाकी प्रयास पूरा है समझाने का। यहाँ पे x बराबर 0 है, तो इसका मतलब है इसका फार्मूला होता है, अगर x बराबर 0 है तो 0 प्लस 0, फिर आपको लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0, f ब्रैकेट में क्या लिखोगे 0 प्लस h, फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस 0 प्लस h को आपको क्या करना है, रखना है। अब RHL में क्या होता है, x की तरफ देख रहा हो, उसी के सामने वाला आपको फलन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा हम आपसे क्या बता रहे हैं, देखो जैसे यहाँ पे आपका इस प्रकार से है, तो देखो ये जो सिंबल है
ये देख रहा है, इनकी दो आंखें हैं, मेरे समझाने का मतलब समझिए जरा, इस प्रकार से ये दो आंखें हैं, ये x की तरफ है, इसका मतलब यह है कि आपका जो होगा यानी कि RHL में x की तरफ जो देख रहा होगा उसी के सामने वाला आपको फलन लेना है। अगर इसमें x मौजूद है तो उस x के स्थान पे आपको 0 प्लस h रखना है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं x की तरफ यह सिंबल देख रहा है, बोलिए ये दोनों आंखें देख रही है, इसका मतलब इसके सामने वाला आपको क्या करना है, फंक्शन लेना है। और बताइए ये फंक्शन में आपको x दिखाई पड़ रहा है, इसी x के स्थान पे 0 प्लस h हम लोग लिखते हैं। ये 4 हो गया, x के स्थान पे आपको 0 प्लस h ले लेना है और फिर यहाँ पे प्लस का 1। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे लिमिट रखने पर, यहाँ पे क्या कर देंगे, लिमिट रखने पर। और जैसे ही तुम यहाँ पे लिमिट रखोगे, देखिएगा यहाँ पे आप लिमिट जैसे ही आप रखोगे, पहले ये बात समझ में आ गई, x की तरफ देख रहा हो उसके सामने वाला फलन लेते हैं और उसमें x के स्थान पे 0 प्लस h रख देते हैं, जो भी होगा उसको रख दोगे। फिर यहाँ पे लिमिट रखने पर h के स्थान पे 0 हो गया, 4 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा ना, तो लिमिट रखने के बाद आपको यहाँ पे 1 प्राप्त हुआ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, LHL लेना है। LHL का फार्मूला होता है माइनस में 0 माइनस 0। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 0 माइनस h। इसके बाद आप देख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस 0 माइनस h को क्या करना है, x की तरफ कुहनी हो, यानी कि देख सकते हो ये x है, ये बताइए, देखिएगा अगर इस टाइप से लगा हो तो आप समझ जाओ ये दोनों आंखें x की तरफ देख रही हैं, ये RHL में लेना होता है, देखना होता है। अगर इस टाइप से अगर हो, ये कोहिनी है, अगर ये x की तरफ होती है तो आपको क्या करना है, इसी के सामने वाला जो भी आपको फलन दे रखे होंगे उसमें अगर x है उसके स्थान पे आपको 0 माइनस h क्या करना होगा, रखना होगा। तो यहाँ पे लैम्डा है, इसे लैम्डा बोलते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 0 माइनस h का होल आप स्क्वायर, यहाँ पे -2, यहाँ पे आप 0 माइनस h, इस प्रकार से कर दोगे। बोलो लैम्डा तो बाहर रहेगा, x के स्थान पे 0 माइनस h पावर 2 लगा दोगे, माइनस x के स्थान पे 0 माइनस h। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे लिमिट रखने पर, जहां जहां h है वहां वहां आपको h का मान 0 रखना है। तो बताइए ये सब 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नई बात देख रहे हैं, यहाँ पे जो फंक्शन का मान है वो 0 आया है और यहाँ पे LHL का जो मान है वो भी 0 है, लेकिन RHL का मान 1 है, यानी दो पक्ष बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये क्या होगा, संतत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन बराबर, आपको लिखना है फंक्शन का यानी f0 का जो मान है वो आपका LHL के बराबर है और नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या है, RHL। अब यहाँ पे लिखोगे अतः x बराबर 0 पर, अतः x बराबर 0 पर लैम्डा के 0 पर, हमें लैम्डा का मान में बताना था, अतः x बराबर 0 पर लैम्डा के किसी भी मान के लिए, अतः x बराबर 0 पर लैम्डा के किसी भी मान के लिए दिया गया फलन संतत नहीं है। बताइए इस प्रकार से हो जाएगा, बोलिए अतः x बराबर 0 पर लैम्डा के किसी भी मान के लिए दिया गया फलन संतत नहीं है। क्यों, फंक्शन का मान LHL के तो बराबर है लेकिन RHL के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 27 का भी हल कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो x बराबर 1 पर अभी हमें सांतत्य की जांच करनी है। वैसे सांतत्य संतत सतत होता एक ही चीज है, लेकिन प्रश्न में अगर संतत कहता है तो संतत को लेकर चलो, प्रश्न में अगर सांतत्य कहता है तो उसे लेकर चलना पड़ता है। अब एक काम करो, ये भी पहला पार्ट हल हुआ है x बराबर 0 पर, इसका फटाफट बेटा आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। शॉट ले लिया होगा। अब हम लोग 1 पर चेक करेंगे। तो अब जब आप 1 पर जब चेक करोगे, हम पूरा मिटा देते हैं जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। आपको इसी के आगे लगाना है, ठीक, इसी के आगे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इसी के आगे। आप करेंगे कैसे,
वो जरा ध्यान देते हैं। करेंगे कैसे इस चीज को, जरा यहाँ पे समझेंगे। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले ये आपका दूसरा पार्ट है। तो देखो x बराबर 1 दे रखा है, तो आपको इस बार क्या करना है, x का मान आपको 0 से बड़ा लेना है। तो यहाँ पे पहले ही कह दिया, तो बेटा आपको फलन यही लेना पड़ेगा, क्योंकि x का मान क्या है, 0 से बड़ा लेना। यहाँ पे ये तो इसके सामने वाला तो फलन ले नहीं सकते, तो आपको यही फलन लेना है। फंक्शन में भी यही आपको, यानी फलन में भी आपको 4x+1 लेना है, RHL में भी 4x+1 लेना है, LHL में भी 4x+1 लेना है। ठीक है, क्योंकि x बराबर 1 दे रखा है और यहां पर हमें x का मान 0 से बड़ा लेना है। ये बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए दिया गया फलन अब आपको नोट करना पड़ेगा, fx बराबर 4x+1। यहाँ पे क्या लिख देंगे, बोलो, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 पर। चलो रखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f1, यहाँ पे 4 गुणे 1, यहाँ पे प्लस का 1, तो यहाँ पे f1 4 एकम 4 और 1 हो जाएगा 5। यहाँ पे फंक्शन का मान बेटा आपका 5 आ चुका है। बोलो, फंक्शन का मान कितना आ चुका है आपका, 5 आ चुका है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, RHL नोट करना है। RHL का आपको फार्मूला पता है बेटा, RHL का आपको फार्मूला पता है, सूत्र होता है 1 + 0। अगर x बराबर 1 दे रखे हैं तो आपको 1 प्लस यहाँ पे 0 लिखना है, और अगर x बराबर आपको 0 दे रखे हैं तो 0 + 0 लिखना है। x बराबर अगर 5 दे रखे हैं तो 5 + 0 रखना है। यानी कुल मिला के कहानी यह है, एक बार संख्या +0, एक बार संख्या +h होता है। तो यहाँ पे 1 + 0, यहाँ पे लिख देंगे लिमिट, यहाँ पे x टेंड टू 0, f ब्रैकेट में यहाँ पे 1 + h कर देंगे। फिर यहाँ पे लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0। अब इसी 1 + h को आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको इसी फलन को यूज करना है, ना तो आपको यहाँ ग्रेटर देना, तो लेस देन देखना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 4 है, x के स्थान पे क्या लिखोगे, 1 + h, और प्लस का यहाँ पे 1, नहीं समझ में आया, ये 4 है, x के स्थान पे 1 + h और ये प्लस का 1 ही है। फिर आपको यहाँ पे लिख देना है लिमिट रखने पर। बोलिए, लिमिट रखने पर जहां जहां h होगा वहां वहां आपको 0। तो बताइए, यहां पे हम देख सकते हैं h के स्थान पे 0, h का मान 0, 4 एकम 4 और कितना होता है बेटा, 5 होता है, 5 निकल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, RHL। RHL का मतलब होता है f ब्रैकेट में 1 - 0, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1 - h। बोलिए, अब यहाँ पे लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0। अब इसी 1 - h को आपको क्या करना है, इसी फंक्शन में ले लेना है। यहाँ पे क्या करोगे, जहां जहां x होगा वहां वहां आपका 1 - h हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फटाक से लिख देना है लिमिट रखने पर। तो बताओ, h के स्थान पे 0 हो गया, 4 एकम 4 और 1 कितना होता है, 5। यहाँ पे तीनों पक्ष बराबर हैं, तो यहाँ पे बात ये समझ में आती है कि f1 जो है, यानी फंक्शन का मान जो है वो RHL और LHL तीनों के क्या है, आपस में आपके क्या है, बराबर है। बोलो, तीनों के बराबर है। और जब ये तीनों के बराबर है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अतः x बराबर 1 पर लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए, लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए दिया गया फलन, दिया गया फलन, दिया गया फलन, ठीक है, क्या है, संतत है। क्या लिख देंगे, यहाँ पे आपको संतत लिखना है। अतः x बराबर 1 पर लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए दिया गया फलन क्या है, संतत है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 27 का अब हल कंप्लीट होता है। बताइए, बेहद आसान था, आपको समझ में आया होगा। पहले स्क्रीनशॉट लो, पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए, अब हम इस प्रश्न 27 को पूरा मिटाने जा रहे हैं और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 28 का हल। चलिए, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 28 का हल कि कैसे आपको करना है। चलिए, प्रश्न नंबर 28 का हल आप समझेंगे, जो भी आएंगे एक एक समझते चलेंगे। चलिए, क्लास को आपको पूरा देखना है। देखिए,
प्रश्न नंबर आपको दे रखे 28। प्रश्न आप किताब से मिला लीजिएगा, मैं पढ़ के बता ही देता हूं। कहते हैं एफ के सभी अशांतता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। अशांतता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, शांतता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। आपको कुल मिला के शांतत्व और अशांतत्व बताना होता है। तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है, ऊपर दे रखे हैं साइन एक्स और नीचे आपको यक्स है और फिर नीचे आपको x+1 दे रखे हैं। यहाँ कॉमा है, यहाँ कॉमा है। यहाँ पे यदि लगा दीजिए, x लेस देन 0 है, फिर यहाँ पे यदि लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल 0 है। अब बताइए इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस है। एक बार क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे मैंने सलूशन डाल दिया। सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया फलन, ये तो सब में ही करना होता है। अब देखो यहाँ पे जिसमें इक्वल लगा होता है उसी के सामने वाले को फंक्शन के बराबर लिखा जाता है। तो एफ एक्स बराबर यहाँ पे x+1 हो गया, और जिसमें इक्वल होता है उसी को हम बेटा x के बराबर यहाँ पे मान लेते हैं। अब यही वाला मान आपको क्या करना, उसमें रख देना। तो यहाँ पे आपका बनेगा f0, यहाँ पे 0+1। तो यहाँ पे फंक्शन का जो बेटा मान था वो आपको आ गया है 1। बताइए फंक्शन का जो मान था वो आपको 1 यहाँ पे प्राप्त हुआ है। बोलिए x बराबर 0 पर इस प्रकार से आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, RHL का सहारा लेंगे। तो अगर x बराबर 0 दिया है तो वैसे सूत्र लिखो, 0+0 यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका 0+h बनेगा। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसी 0+h को हम फंक्शन में लिखेंगे। अब बात आती है यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का यहाँ पे मामला है। तो RHL में क्या करते हैं, x की तरफ देख रहा हो। तो देखिए ये देख रहा है इस टाइप से, तो यहाँ पे देखिए ये सिंबल x की तरफ देख रहा है। बोलो ये दोनों आंखें देख रही हैं। तो इसी के सामने वाला जो भी आपको फलन दे रखे हैं, जो भी आपको बेटा फलन दे रखे हैं, उसमें अगर x है तो उसके स्थान पे आपको 0+h और प्लस का 1 इस प्रकार से आपको यहां पे लिख देना है। बताओ लिख दिया, बताइए। और फिर यहां पे आपको क्या करना है, लिमिट रखने पर, और जैसे ही तुम रखोगे लिमिट h का मान 0 तो ये आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, अब यहां पे आपको क्या करना है, LHL आपको लेना है। तो यहाँ पे LHL में क्या करोगे, f ब्रैकेट में 0-0, यहाँ पे सूत्र है लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में 0-h, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। इसी 0-h को क्या करना है, x की तरफ देख ना रहा हो, तो x की तरफ कोई नहीं हो, ये पॉइंट है। इसके सामने वाले फलन में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसा कि यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपका बनेगा 0-h और बटे में आपका भी क्या बनेगा, 0-h बनेगा। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। बेटा साइन का जो कोण है ये बेटा कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए बेटे साइन का अगर कोण माइनस में है तो बेटा माइनस बाहर निकालते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि साइन और कॉसेक और टेन और कॉट अगर इनका कोण माइनस में होता है तो माइनस बाहर निकलता है, और कास और सेक अगर होते हैं तो इनका अगर कोण माइनस में तो बेटा प्लस में निकलता है। कास और सेक प्लस में निकलते हैं, बाकी सब माइनस में निकलते हैं, और त्रिकोणमिति में 6 ही फलन होते हैं। तो यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तो माइनस यहाँ निकलेगा ये वाला, और एक माइनस बटे में है, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। तो कुल मिला के साइन h बटे h आ गया, और इन दोनों का मान मैंने आपको पढ़ाया है फर्स्ट ईयर में, या आप पढ़ के आए होंगे। साइन x बटे x इस पूरे का मान 1 होता है। साइन x टेंड टू 0 यानी x टेंड टू 0, साइन x ऊपर है नीचे, इसका मान 1 होता है। तो बताओ साइन h बटे h का भी मान क्या होगा, 1 होगा। मैं कह सकता हूं फंक्शन का मान 1 है, RHL का भी मान 1 है, LHL का भी मान 1 है। तो यहाँ पे F1 बराबर RHL, और यहाँ पे ये हो गया
क्या बोलते हैं, LHL। ये तीनों आपस में बराबर हैं, अतः x बराबर 1 पर दिया गया x बराबर 0 है। क्यों 0 है? x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है, सान्तत्य है। अगर नहीं बराबर होता तो असांतत्य हो जाता, अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन सान्तत्य है। बताइए, दिया गया फलन उतार लिया गया, x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो 1 आ गया, सूत्र लगाएंगे, सूत्र के बेस पे मैंने 0 + 0 और 0 + h कर दिया। ये वाला 0 + h को यहाँ पे x की तरफ देख रहा हो, यहाँ पे रखो तो 0 + h + लिमिट रखोगे तो यहाँ पे h का मान 0 आ गया, एक बाहर निकलेगा, LHL ले लीजिए 0 - h, तो यहाँ पे साइन 0 माने बटे में 0 - h, माइनस बाहर निकलेगा ऊपर और नीचे प्लस हो गया, साइन h बटे h, इन दोनों का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 28 का हल कंप्लीट हुआ। प्रश्न को आपको किताब से मिलाना है और फिर आपको करना है। क्लास को अगर हम आगे बढ़ाते हैं इसी बीच में, तो अगला क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 29। ठीक है, इसको मिटालते हैं और फिर आपको प्रश्न नंबर 29 का हल समझाते हैं कि कैसे आपको करना है। चलिए, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 कुछ खास नहीं है, आपको केवल समझ लेना है और आप समझ जाएंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में हम पढ़ के बता दें आपको। कहता निर्धारित कीजिए कि फलन f(x) बराबर आपको दिया है, पहले किताब से बेटा मिलाते रहिएगा, x² साइन 1/x, फिर ये 0 है, फिर यहाँ पे कॉमा है, यदि x ≠ 0, फिर आपको दे रखे हैं यदि x बराबर 0, x² साइन 1/x 0, कॉमा यदि x ≠ 0, यदि x बराबर 0। अब देखो, फिर कहता है द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। अब ये संतत है कि नहीं संतत है बताना पड़ेगा, प्रश्न के अनुसार चलना है। प्रश्न आपने किताब से मिला लिया होगा। सबसे पहले देखो, जब भी नॉट इक्वल होता है, एक इक्वल होता है, उसी के सामने वाला, इक्वल के सामने वाला हमको फलन f(x) के बराबर लिखना पड़ता है। यहाँ पे लिख दिया गया फलन, तो यहाँ पे जो f(x) बराबर होगा वो किसके बराबर लिखा जाएगा, 0 के बराबर। बताओ, क्या इससे आप सहमत हैं? बोलिए। फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, RHL। सबसे पहले मान तो निकाल लिया जाए, मान नहीं निकाला हम लोगों ने। देखो, सबसे पहले इक्वल लगा, उसी के सामने वाला जो भी दिया होगा उसको f(x) के बराबर लिखो। फिर यहाँ पे इक्वल में 0 है तो x बराबर 0 पर, जहां जहां x होगा वहां वहां 0, तो फंक्शन का मान आ गया 0। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, RHL लेना है। क्या करना है आपको, RHL लेना है। ठीक है, अब RHL जब आप लेते हो ना, तो उसमें आपको पहले x बराबर 0 दे रहा है तो इसके ऊपर आपको फार्मूला लगाना होगा। तो f(0 + 0) बेटा अभी हमने लिखा था जस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सूत्र, 0 + h। अब आप देख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0। इस 0 + h को जब भी नॉट इक्वल और इक्वल हो तो हमेशा नॉट वाला जो भी फलन आपको दे रखा होगा उसी में आपको RHL और LHL आपको लेना होता है। यहाँ पे x² है, इस x के स्थान पे आप 0 + h लिख दोगे, पावर 2 है, पावर 2 लगा दो। यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन, इस x के स्थान पे भी बेटा आप 0 + h कर दोगे। बोलो आपने क्या सीखा, इस x के स्थान पे पहले तो RHL है, नॉट इक्वल लगा है, आपको RHL और LHL में इसी फंक्शन को यूज करना है। x² है, x के स्थान पे 0 + h हो गया, पावर 2 है, पावर 2 लगाओ, साइन x के स्थान पे 0 + h हो गया। तो यहाँ पे अब आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका बनेगा h², यहाँ पे साइन 1/h। ठीक है, अब बेटा हम एक काम करते हैं, साइड में हमको लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपको दे रखे हैं h² और ये आपको दे रखे हैं साइन 1/h। बताइए,
आपको लिमिट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं रखना है, थोड़ा आपको सोच समझ के करना है। सबसे पहले काम करेंगे, अपनी तरफ से 1/h से गुणा, गुणा का मतलब ऊपर कर देंगे और भाग का मतलब नीचे कर देंगे। बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? 1/h से गुणा तो ऊपर हो गया, भाग नीचे हो गया। अब ये गुणे वाला जो आपको दिख रहा है, देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, जो गुणे वाला है 1/h, ये h स्क्वायर के बटे में आ गया। बोलो, h स्क्वायर एक कम, h स्क्वायर, h इनके बटे में आ गया। यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, देखो यहाँ पे दे रखे हैं साइन 1/h, फिर आपको यहाँ पे दे रखे हैं 1/h, h से एक h कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h है, और यहाँ पे आपको बचा साइन 1/h और यहाँ पे 1/h। इस पूरे का बेटा मान, हमें बता दूं, इस पूरे का बेटा मान 1 होता है सूत्र के हिसाब से। अगर लिमिट है x टेंड टू 0 और अगर आपको साइन x/x दिखता है, इसका मान 1 होता है। इस पूरे का मान 1 हो गया, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h आ गया। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे लिमिट। जैसे ही तुम लिमिट रखोगे h के स्थान पे 0, तो सब 0 हो जाएगा। इस प्रकार से RHL हमको इस प्रकार से हल करने पर यहाँ पे क्या होता है, प्राप्त होता है। बताइए क्या होता है बेटा, प्राप्त होता है। बताइए, अब आप एक काम करेंगे, आप चाहें तो LHL पे भी आप निकाल सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि LHL आप इसी टाइप से निकाल लेंगे। आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, आपको निकालना चाहिए। नहीं निकाल पाओ तो बेटा को हम निकाल दें। चलो ठीक है, फटाफट पहले स्क्रीनशॉट लो। ले लिया ना, फंक्शन का मान 0 है, यहाँ पे RHL का भी मान यहाँ पे 0 आया है। बोलिए, अब यहाँ पे LHL लिखो। LHL का सूत्र क्या होता है, 0 - 0, यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 माइनस का h हो जाएगा। बोलो, अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, इस 0 माइनस h को आपको इसी फंक्शन में आपको लिखना है, जहाँ x स्क्वायर है ये, तो यहाँ पे लिखोगे 0 - h, पावर 2 लगा दोगे, यहाँ पे साइन, और यहाँ पे आपका 0 - h हो जाएगा। बोलो, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h है, ये स्क्वायर है, ये h के ऊपर आएगा, पावर है सम, ये प्लस का निकलेगा, तो ये आपका बनेगा h स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनेगा, साइन 1/- का h। बोलिए, माइनस का h बनेगा, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। मैं आपको एक बार फिर समझा दूं, ध्यान से देखो। 0 - 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 - h, ये तो आपका फार्मूला के बेस पे 0 को लिखा गया। अब इसी 0 - h को x के स्थान पे लिखो, तो 0 - h, पावर 2 था, पावर 2 लगा दो। यहाँ पे साइन 1/x है, x के स्थान पे 0 - h हो गया। पावर आपकी सम है, ये h स्क्वायर प्लस में निकलेगा। यहाँ पे क्या है, साइन 1/- में h होगा। ठीक है, फिलहाल फंक्शन और RHL बराबर हैं, इधर का हम टाल रहे हैं, थोड़ा सॉल्व करेंगे फिर आपको समझा देंगे। देखिए, इधर का हम साइड में लगाते हैं। देखो, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस का h है। मैंने बताया था साइन का अगर कोण माइनस में होता है तो चिन्ह माइनस हम बाहर निकालते हैं। साइन, कॉसेक, टेन और कॉट माइनस में निकलते हैं अगर इनके कोण माइनस में होते हैं। कास और सेक आपका प्लस में निकलता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखो पहली चीज़ तो माइनस आ गया, ये माइनस हमने क्या किया, यहाँ लगा दिया। बोलो, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इस माइनस को यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन 1/h है, यहाँ पे अपनी तरफ से 1/h से गुणा और 1/h से भाग कर देंगे। भाग करने के बाद हम देख पा रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका माइनस का h स्क्वायर है, तो माइनस h स्क्वायर एक कम माइनस h स्क्वायर, इसके बटे में क्या आएगा बेटा, h आएगा। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो साइन 1/h और यहाँ पर भी 1/h,
इस पूरे का मान 1 होता है सूत्र के मुताबिक, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे एक h से एक h कैंसिल भी हो गया, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका माइनस का h आ गया। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिमिट रखने पर, और जैसे ही तुम रखते हो लिमिट तो h का मान 0 रखना है, तो यहाँ पे सब 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फंक्शन का मान है वो आपका RHL और आपका LHL के क्या है, बराबर है, और जब बराबर है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है, क्या है हमको बताना था, बताइए क्या बताना था, हमको बताना था संतत। तो अतः दिया, तीनों बराबर है ना, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। बताइए, थोड़ा स्पीड में करवा रहे हैं प्रश्नों का हल, ठीक है, इतना स्पीड भी नहीं है, वीडियो को धीरे करो, धीरे धीरे समझो, क्या दिक्कत है, स्पीड कम कर लो, क्योंकि बेटा बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने आपसे वादा भी किया एक एक प्रश्न का हल आपको समझाया जाएगा। फटाफट एक जोरदार आप तगड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, बोलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बोलिए बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 30 का हल देखते हैं। वो दिन आ ही गया कि हम लोग प्रश्न नंबर 30 पे आ गए। प्रश्न नंबर 30 में आपसे क्या कहता है, देखो प्रश्न नंबर 30 में आपसे क्या कहता है, f के सांतत्य की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से क्या बेटा परिभाषित है। यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, fx बराबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे कहता है सांतत्य की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से क्या है परिभाषित है, fx बराबर आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे को पहले मिटाल देते हैं। सबसे पहले एक काम करो, देखो ये पूरा आपको पहले मिटालना है और फिर आपको समझना है, आसान है कठिन नहीं है। प्रश्न नंबर 30 पे आ गए कहते कहते, अभी इसमें 16 प्रश्न और हैं, टोटल 46 प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 30 में f के सांतत्य की जांच कीजिए, पढ़ भी चुके फिर भी पढ़ रहे हैं, जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। प्रश्न बेटा मिला लीजिएगा, यहाँ पे दे रखे हैं साइन x माइनस कॉस x, फिर ये माइनस एक कॉमा कॉमा, यदि x नॉट इक्वल 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0। अब करेंगे कैसे, जांच करनी है सांतत्य की, जैसे अभी बताया है वैसे फिर लगवाएंगे। देखो सबसे पहले नॉट इक्वल इक्वल जब भी आ जाए तो जिस पे इक्वल लगा होता है उसी के बराबर वाला आपको फलन लेना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दिया गया फलन, तो यहाँ पे बताइए x बराबर 0 के सामने -1 है, -1 जो होगा इसे आपको fx के बराबर यहाँ पे लिखना होगा। फिर यहाँ पे करते हैं x बराबर 0 पर, यही वाला 0 आपको x के स्थान पे लिख देना है। तो यहाँ पे -1 आ गया, बोलो फंक्शन का यहाँ पे जो मान प्राप्त हुआ है वो आपको प्राप्त हुआ है -1। अब आपको यहाँ पे RHL लेना है पिछले तरीके से। अब बात आती है RHL में करोगे क्या, सूत्र लगा दो, x बराबर 0 फिर दिया है, क्यों 0 है तो दिया है, 0 + 0 लिमिट h टेंड टू 0, 0 + h। अब यहाँ पे 0 + h को आपको क्या करना है, इसमें रख देना नॉट इक्वल वाले में, साइन 0 + h cos 0 + h। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिट रखने पर, तो जब लिमिट रखोगे तो ये तो हट ही गया, h के स्थान पे आपका 0, तो साइन 0, ये आपका cos 0। साइन 0 का मान तो 0 होता है, cos 0 का मान -1 होता है। आपको याद है क्या, कितने बच्चों को पता है cos 0 अंश का मान, मुझे तो पता है भैया, cos 0 अंश का मान 1 होता है। यहाँ 1 रखोगे माइनस सामने तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, LHL ले लो। LHL का फार्मूला होता है माइनस में 0 - 0
लिमिट h टेंड टू 0, ये आपका बनेगा 0 माइनस h। अब बताओ इसी 0 माइनस h को आपको नॉट वाले में लिखना है, साइन 0 माइनस h, कॉस यहां पे लिख दोगे 0 माइनस h, लिमिट रखने पर तो h के स्थान पे 0, साइन 0, यहां पे कॉस 0। बोलो साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान -1, -1 आ गया। क्या दिक्कत है बताओ? फंक्शन का मान तो -1 है, RHL का मान तो -1 है, LHL का मान तो -1 है, तो F0 बराबर RHL, यहां पे LHL, अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है? सातत्य है। बोलिए क्या है? सातत्य है। बोलिए फंक्शन का मान RHL के बराबर है, LHL के बराबर है, तीनों बराबर है, तो x बराबर 0 पर दिया गया फलन सातत्य है। बोलिए तो प्रश्न नंबर 30 में दिया गया फलन, तो फंक्शन बराबर -1 आ गया, RHL का मतलब -1 आ गया, LHL को सॉल्व किया गया तो -1 आ गया, ये तीनों बराबर हो गए, तो दिया गया फलन क्या है बेटा? सातत्य है। आई होप कि आपको प्रश्न नंबर 30 का हल बहुत ही तगड़े से समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम लोग प्रश्न नंबर 31 का हल समझेंगे। पहले इस प्रश्न का जो भी हल है उसका आप स्क्रीनशॉट जरा ले लीजिए। क्लास बड़ी होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको मेहनत दिख रही है, हमारी मेहनत दिख रही है, तो बेटा आपको सब्सक्राइब करना है, बिना सब्सक्राइब किए आपको नहीं जाना है। अगर नहीं दिख रही है मेहनत तो बेटा मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस केवल आपने कोर्स को कंप्लीट करो, आप तो मेहनत करो, ठीक है? हाँ अब आगे देखो, इस पूरे को मिटाल रहे हैं और प्रश्न नंबर 31 का हल हम आपको समझा रहे हैं और आप समझें। देखो देखिएगा, इसको हम पूरा मिटाल रहे हैं, ये रहा पूरा मिटाल दिया बाबू, पूरा मिटाल दिया। अब देखो प्रश्न नंबर 31, सबसे पहले हम आपको पढ़ के बता दें। क्या बता दें? पढ़ के। fx बराबर x² + 1 जब x नॉट इक्वल 1 तथा fx बराबर 3, x बराबर 1 तो ज्ञात कीजिए fx बिन x बराबर 1 पर संतत है अथवा असंतत है। प्रश्न नंबर 31 आपको थोड़ा सिंपल लिखे हुए हैं, मैं मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं। fx के बराबर आपको पहले दे रखा है x² + 1 और नॉट इक्वल 1 ऐसे कर देंगे, और यहां पे आपको 3 दे रखा है, यहां पे इक्वल लगा के 1 कर देंगे। चलो फिर हल करते हैं। सबसे पहले आपको नॉट इक्वल इक्वल मिल जाए, आपको यहां पे लिखना है दिया गया फलन, दिया गया फलन x के बराबर 1 है, कुछ भी हो उसी के सामने वाले को हम fx के बराबर लिख लेते हैं। फिर यहां पे x बराबर 1 पर चेक करना है, तो जहां जहां x होगा वहां वहां आपको क्या लिखना है? 1 लिख देना है। तो इस प्रकार से फंक्शन का मान आपको 3 यहां पे प्राप्त हुआ है। बोलो अब आप बेटा क्या करोगे? RHL ले लोगे। सूत्र होता है, यहां पे 1 दे रखे हैं तो 1 + 0, f1 + आपको h दे रखे हैं, फिर यहां पे आपको लिमिट h टेंड्स टू 0। इस 1 + h को मैंने आपसे पहले भी कहा है, जब भी इक्वल 1 हो, अरे इक्वल हो एक नॉट इक्वल हो, तो हमेशा RHL और LHL में नॉट इक्वल वाले ही फंक्शन लिए जाते हैं बेटा। बिल्कुल देखो यहां पे x² + 1 है, तो इस x के स्थान पे 1 + h लिख दो, पावर 2 है, पावर 2 लगा दो, और ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहां पे आपको क्या करना है? यहां पे आपको लिखना है लिमिट रखने पर, जहां जहां यहां पे h है, h का मान 0 हो गया, ये 1 है, 1 1 कितना होता है? 2। बोलिए 1 1 कितना होता है? 2। क्यों क्यों भैया? यही तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई वो नहीं है संदेह, बिल्कुल बनेगा।
क्योंकि 1 प्लस एच को हमने क्या किया, यहां पे रखा, x के स्थान पे पावर 2 था, पावर 2 लगा दिया 1, और लिमिट रखोगे h का मान 0 तो 2 आ गया। इसी दौरान अब आपको क्या करना है, LHL लेना है। सूत्र होता है 0 माइनस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर ये f, फिर यहां पे आप क्या लिखोगे 0 माइनस h। बोलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस 0 माइनस h को आपको बेटा नॉट इक्वल वाले जो आपको फंक्शन दे रखा है यहां पे आपको लिख देना है। तो 0 माइनस h का होल आप स्क्वायर प्लस का 1, आगे आप कर दोगे, लिमिट रखने पर h के स्थान पे आपको क्या करना है, एक मिनट, हाँ 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 और ये 1 माइनस h, तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस h का होल आप स्क्वायर, h का मान रखोगे 0, 1 1 आपका 2 होता है, यानी RHL और LHL आपस में क्या है, बराबर हैं। बताओ बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं? लेकिन फंक्शन का मान यहाँ पे 3 आया हुआ है। प्रश्न नंबर 31 में फंक्शन का मान 3 आया हुआ है, LHL RHL का मान 2 है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन यानी 1 पे नॉट इक्वल RHL इज इक्वल टू LHL। बोलो, अब इसके बाद आपको लिखना है अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन, अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन क्या है, संतत नहीं है। संतत नहीं है लिख सकते हो या असंतत लिख सकते हो, बात तो एक ही है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 31 का भी हल कंप्लीट होता है। एक जोरदार स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे मस्त तरीके से। प्रश्न नंबर 32, चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। काफी थोड़ा बड़ा है प्रश्न नंबर 32, फिर भी आपको हार नहीं माननी है, हल को आपको समझना है। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 को मैं पढ़ के बताता हूं। आप किताब आपके सामने होगी, किताब को आप लेकर बैठिए, प्रश्नों का हल समझिए कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न नंबर 32, यहां पे कहते हैं दिखाइए कि fx बराबर माड में x माइनस 20 x बराबर 20 पर संतत फलन है, और कहते हैं fx का कोई अस्तित्व तो नहीं है। प्रश्न नंबर 32, यहां पे सिंपल सा आपको फलन दे रखे हैं, तो fx बराबर माड के अंदर x माइनस आपको 20 दे रखे हैं। अब बात आती है आप करेंगे कैसे। सबसे पहले लिखेंगे और यहां पे x बराबर 20 पर आपको देखना है, ठीक है। ऐसा प्रश्न में बोल रहे हैं संतत है, ये बताना है कि नहीं है, और ये भी बताना है कि अस्तित्व है फलन का कि नहीं है। तो देखते हैं अस्तित्व है कि नहीं है। दिया गया फलन, यहां पे आपको क्या लिखना है, fx। यहां पे 2 बार हमने fx लिख दिया, यहां पे 1 बार लिखो भैया। fx बराबर आपको x माइनस 20 दे रखे हैं। बता नहीं रहे हो बेटा, किताब से देख के बता दिया करो, x बराबर 20 पर। चलिए अब करोगे कैसे। दिया गया फलन यहां पे x माइनस 20, यहां पे x बराबर 20 पर, जहां जहां x है वहां वहां आपको 20 लिखना है। 20 में से 20 गई बो तो यहां पर का बचबो, 0 बचबो। ये फंक्शन का मान आ गया है, इस पे हमको देखना था। अब आप क्या करोगे, RHL फार्मूला होता है यहाँ पे 20 प्लस 0, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका क्या बनेगा, f ब्रैकेट में 20 प्लस h बनेगा। अब इसी 20 प्लस h को आपको क्या करना है, ये फंक्शन में रखना है। तो x है तो यहाँ पे लिखोगे 20 प्लस h माइनस का 20, 20 कैंसिल हो गया। आपको नए लाइन से लिमिट रखने पर h के स्थान पे 0 तो सब 0। बताइए क्या कोई संदेह है। अब आपको यहाँ पे LHL लेना है। LHL का सूत्र होता है 20 माइनस 0, यहाँ पे लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f ब्रैकेट में 20 माइनस आपको क्या लिख देना, h। अब बताइए लिमिट h टेंड्स टू 0,
अब इसी 20 माइनस एच को क्या करना है, फंक्शन में लिख देना है। 20 माइनस एच माइनस का 20, 20 कैंसिल हो गया। फिर यहां पे क्या करेंगे, लिमिट रखने पर h का मान 0 तो सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन का यहाँ पे जो मान है f20 का जो मान है वो आपका बेटा क्या हो गया, RHL और ये LHL, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः x बराबर 20 पर दिया गया फलन क्या है, संतत है। बोलिए, जोरदार धमाका धमाका। सबसे पहले फलन में x का मान 20 रखा गया, फंक्शन का मान 0 प्राप्त हुआ, RHL लिया गया। RHL जब आप लेते हो तो यहाँ पे सूत्र के हिसाब से 20 प्लस h 20 प्लस यहाँ पे 20 प्लस 0 20 प्लस 0 20 प्लस h, इसी 20 प्लस h को फंक्शन में रख दो, 20 20 कैंसिल, h लिमिट रखने पर h के स्थान पे 0, 20 माइनस 0 20 माइनस h, आप लिमिट रखोगे इसी को यहाँ पे रख देना, आपका h आएगा, लिमिट रखने पर 0। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 32 का हल कंप्लीट होता है। लेकिन अभी भी हमको एक चीज बताना है, हमने ये तो बता दिया कि x बराबर 20 पर फलन क्या है, संतत है, लेकिन अभी आपको यह भी बताना है कि इस फलन का अस्तित्व है कि नहीं है। तो इसके लिए इसी के आगे आपको और सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल f20 का मान आप याद रखेंगे, f20 का मान यहाँ पे कितना होता है, 0 यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है। अब हमें यह बताना है अस्तित्व है कि नहीं है। जब भी अस्तित्व है या नहीं है ये क्वेश्चन में पूछे या कहे अवकलनीय है अवकलनीय नहीं है, इस चीज को अगर पूछता है तब आपको बेटा यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना होता है RHD। अभी हम लोग पढ़ते थे RHL राइट हैंड लिमिट, अब आपको पढ़ना है राइट हैंड डेरिवेटिव। यानी राइट हैंड डेरिवेटिव यानी मैं कह सकता हूं डेरिवेटिव का मतलब होता है अवकलज। बोलिए, RHD का फार्मूला आप लगाओ, LHD का फार्मूला लगाओ, अगर ये दोनों मान बराबर होते हैं तब अस्तित्व है, या फिर कह सकते हैं अवकलनीय है। अगर ये दोनों मान बराबर नहीं होते हैं तो अस्तित्व भी नहीं है, अवकलनीय भी नहीं है। तो यहां पे देखिएगा RHD बराबर, जब भी आप RHD लोगो लिखोगे तब आपको यहां पे लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान तो 20 दे ही रखे हैं। बोलिए, आपको इसी के आगे बेटा आपको लगाना है कॉपी पे, तो यहाँ पे 20 प्लस h, यहाँ पे f20 बटा h। बोलिए, ये फार्मूला होता है। अगर x का मान 20 दे रखा है तो आपको RHD में 20 प्लस h माइनस f20 और बटे में प्लस में आपको h लेना है। अब यही बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसी 20 प्लस h को फंक्शन में रखो यानी x के स्थान पे, तो यहाँ पे 20 प्लस h माइनस का आपका 20, f20 का मान मैंने अभी निकलवाया था, आप यह निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 0 निकलवाया था, h को तो h ही रहेगा, 20 20 काट दो, माड के बाहर अगर आप h को बाहर निकालते हो तो प्लस में h h कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। और 1 में तो h है नहीं, लिमिट रख नहीं पाओगे तो 1 का आपका 1 ही आ जाएगा। अब मुझे बताओ ये बात आपको समझ में आई। अब आपको बेटा लिखना है LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आपको फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0, f ब्रैकेट में आप लिखोगे 20 माइनस h यानी f20 बटे में आपको माइनस h। कितना आसान सूत्र है, RHD लो 20 प्लस h, f20 हो जाएगा, बटे में प्लस में h रहेगा। LHD लोगे 20 माइनस h होगा, f माइनस 20 होगा। बोलिए, और बटे में h को माइनस में लेना है, LHD में माइनस में 20, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, बटे में माइनस में h, RHD में प्लस का h। अब आपको बेटे कुछ खास नहीं है, इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करो। देखो मैं आपको बताता हूँ परेशान क्यों हो, इसी 20 माइनस h को आपको फंक्शन में रखना है। तो ये आपका 20 माइनस h, यहाँ पे आप 20 रखोगे। बोलिए, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे f20 का मान आपको 0 हो जाएगा, या फिर कुछ कहने की बात नहीं है, आप समझ गए होंगे। ये 20 माइनस h है, इसे x के स्थान पे तो माड लगाएंगे, और 20 माइनस h, और ये मैं क्या कह रहा हूं, इस x के स्थान पे 20 माइनस h हो गया, फिर ये माइनस लगाओ, ये आपका 20 है, यहाँ पे f20 का मान 0 है, बटे में आपको यहाँ पे माइनस का h, 20 20 कैंसिल, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, माड के अंदर माइनस में h है, बोल 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 बोल, बाहर निकालोगे तो प्लस का h और बटे में माइनस h h कैंसिल हो जाएगा,
लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका -1, कुछ h वेच तो है नहीं, -1 का बेटा -1 ही बाहर निकलेगा। बताइए, यहां पे हम लोग देख सकते हैं RHD का मान 1 है, LHD का मान -1 है, तो मैं बोल सकता हूं RHD नॉट इक्वल टू LHD, और यहां पे लिखूंगा अतः अस्तित्व नहीं है। बताइए, अतः अस्तित्व नहीं है। बोलिए, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया अतः अस्तित्व नहीं है। बताइए, यानी x बराबर 20 पर फलन का कोई अस्तित्व नहीं है। बोलिए, ये बात समझ में आया? अगर ये दोनों बराबर होते तो अस्तित्व होता, बराबर नहीं है तो दिए गए फलन x बराबर 20 पर अस्तित्व नहीं है। आप ऐसा कॉपी पे लिख सकते हैं। बोलिए, कितना गजब का क्वेश्चन, शानदार प्रश्न, मजेदार प्रश्न। क्या आप हल समझ में आया, हल इसका कि नहीं आया? चलिए क्लास को अगर आगे बढ़ाते हैं तो प्रश्न नंबर अब हम लोग 33 का हल समझेंगे। टाइम कम है, क्लास ज्यादा लंबी है, तो प्रश्न नंबर अब हम लोग बेटा 33 का हल समझेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 33 किस प्रकार से आपको करना है। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। तो यहां पे प्रश्न नंबर 33, तो प्रश्न नंबर 33 की अगर बात करते हैं तो यहां पे आपको दिया है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। फलन fx की x बराबर 1 पर सांतत्यता का परीक्षण कीजिए, जबकि अब आपको यहां पे फंक्शन दे रखा है, और यहां पे बेटा फंक्शन आपको दे रखा है। देखिए यहां पे दे रखे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहां पे आपको 1 माइनस एक्स, यहां पे कॉमा है, यदि लिख दूंगा, और फिर आपको 0 लेस देन एक्स यहाँ पे है, लेस देन इक्वल 1 है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 है। मेरे प्यारे 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 बच्चे देख जरा, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, किताब से आपको मिला लेना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल 1, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? बताइए, यहां पे मैं देख पा रहा हूं, गोला बना लेता हूं, यहां पे 1 पर आपको चेक करना है, 0 से कोई मतलब नहीं है। हाँ बताओ, अब यहां पे सबसे पहले आप ये देखो, यहां पे आपको सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन, और यहां पे आपको लिखना है दिया गया फलन। बेटा कितनी बार हम फलाने लिख चुके हैं, फलन फलन फलन, और फिर यहां पे इक्वल लगा, इसी के सामने वाले को आपको fx के बराबर लिखना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी क्लास में पता नहीं इस टाइप के कितने क्वेश्चन बताए होंगे। अब आपको x बराबर 1 पर देखना है, जहां जहां x होगा वहां वहां 1 कर दो, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, f1 पावर हट जाएगी तो 1 प्लस 1, आप इसे सॉल्व करोगे तो फंक्शन का मान आपको 2 प्राप्त हुआ, फंक्शन का मान बबुआ 2 प्राप्त हुआ। अब आप क्या करोगे, RHL निकालोगे। RHL का फार्मूला होता है x के बराबर 1 है, तो यहाँ पे 1 प्लस 0, यहाँ पे आपको लिमिट 1 प्लस आपको यहाँ पे h कर देना है। देखिए बेटा, आप भी देखिए, इसी 1 प्लस h को आपको RHL में आपको क्या करना होता है, ग्रेटर देन और लेस देन जब भी होते हैं, ग्रेटर देन लेस देन जब भी होते हैं, तो x की तरफ अगर देख रहा हो उसी के सामने वाला आपको फलन लेना है। अगर आप इस वीडियो को शुरुआत से देख रहे हो तो इस बात को समझ में आ रहा होगा। x की तरफ देख रहा हो तो x की तरफ अगर देख रहा है, देखो दो आंखें हैं, इसी के सामने वाला आपको फलन लेना है, और अगर उसमें x है उसके स्थान पे आपको 1 प्लस एच लिखना है, तो 1 माइनस, तो यहाँ पे 1 प्लस एच हो जाएगा। बोलिए क्यों 1 प्लस एच हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे लिमिट रख दे बाबू, क्या रख दे बाबू, लिमिट। h का मान 0 हो गया, यहाँ पे 1 माइनस 1, 1 कैंसिल, 0 आ गया। अब आपको क्या करना है, LHL लेना है। LHL का मतलब होता है f ब्रैकेट में 1 माइनस 0, बोलो। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ब्रैकेट में 1 माइनस h यहाँ पे करोगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो जरा देखो समझो, 1 माइनस एच, इसी 1 माइनस एच को x की तरफ कोई नहीं हो उसी के सामने वाले फलन में आपको यहाँ पे क्या करना है, रख देना है। मैं यहाँ पे 1 देख पा रहा हूँ, x है, x के स्थान पे 1 माइनस एच का होल आप स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर देंगे, लिमिट रखने पर h का मान 0 हो गया, 1 1 आपका 2 होता है। आपने क्या सीखा,
फंक्शन का मान यहाँ पे 2 प्राप्त हुआ है, RHL का मान 0 प्राप्त हुआ है, LHL का मान 2 प्राप्त हुआ है। फंक्शन इज इक्वल टू LHL लेकिन नॉट इक्वल टू RHL। बताइए क्या बात आपको समझ में आ रही है? बोलिए। बेहद आसान है, LHL का मान 2 प्राप्त हुआ है, RHL का मान 0 प्राप्त हुआ है। तो यहां पे अब आपको लिख देना है फंक्शन यानी f1 का जो मान है वो आपका LHL के बराबर है, नॉट इक्वल RHL। बताइए फंक्शन का मान LHL के बराबर है, नॉट इक्वल RHL। तो यहां पे लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार, यहां पे लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर, बोल बाबू, अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन, दिया गया आपका क्या है? फलन क्या है बेटा? आपका सांतत्य है। बोलो, अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन सांतत्य है। नहीं बेटा, असांतत्य है। बेटा दिमाग होश से, आपको होश में सवाल लगाना है, बेहोश होके नहीं। गलतियां हो सकती हैं, हमसे भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं। गलतियां अगर ना हो तो इंसान बेटा भगवान बन जाएगा, ऐसा कोई है नहीं जिससे गलती ना हो। थोड़ा ध्यान देने योग्य बात होती है बेटा इन सवालों को हल करने में। फंक्शन का मान 2 प्राप्त हुआ, RHL का मान 0, LHL का मान 2। फंक्शन का मान जो है वो बराबर है LHL के, नॉट इक्वल RHL के। अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन क्या है? असांतत्य है। आज की क्लास में मजा आ गया मुझे पढ़ाने में, और हो सकता है आपको पढ़ने में भी मजा आया होगा। मैं इतनी स्पीड में क्वेश्चन लगवाता हूँ, टप 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 लिखता हूँ। आप भी अगर ये चाहते हैं ना तो बेटा इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जब आप किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो बेटा एक दिन पक्का है आप उस सब्जेक्ट पे अपना अच्छा कमांड आप जमा पाएंगे, आपको अच्छा ज्ञान हो पाएगा, आपको डर नहीं लगेगा और 100 में 100% आपको सफलता मिलेगी। तो आज की क्लास कैसी रही? मैं तो यही समझूंगा कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आपको क्या करना है? एक लाइक वीडियो को जरूर करना है बेटा। एक लाइक पर बेटा तो हमारा अधिकार हो सकता है। तो ठीक है, आज की क्लास अगर पसंद आई हो तो बेटे आज के चैनल को, आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर पुराने हो बेटा, छात्र हो, तो बेटा आपको केवल लाइक करना है। नए वाले बच्चों को सब्सक्राइब और लाइक दोनों करना है, पुराने वाले बच्चों को केवल लाइक करना है। जब ये सब चीज़ें बेटा आप कर देते हो बेटा, मुझे बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो अगली क्लास में इसी प्रश्नावली में जो शेष प्रश्न अभी भी रह गए हैं उनका हल हम आपको बेहतरीन अगली क्लास में आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी ऊर्जा के साथ। मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में इसी प्रश्नावली के नए प्रश्नों का हल लेकर। बोलिए जय हिंद, जय भारत।